कैसी है? भूख लगती है? कल मैंने खिचड़ी खिलाई और इसने भी भरपेट खा ली। इसी तरह बिस्तर में लेटे रहने से शरीर में छाले भी पड़ सकते हैं। इन्हें ठंडा वगैरह ज्यादा दीजिए। चंदूलाल, ये सब ले जाओ यहाँ से। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, यहाँ के इलाज से कुछ ठीक नहीं होने वाला है। आपका कहने का मतलब? डरने की कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से आयुर्वेद से एलोपैथी ही बेहतर है। विदेश में मेरे एक दोस्त है, सैम मोसेस डॉक्टर हैं वो बहुत ही फेमस डॉक्टर है। अगर आप यही चाहते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं। देर मत कीजिए, जल्द से जल्द उन्हें खबर कर दीजिए। अगर कोई कहे कि विदेश जाकर मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन गायत्री को छोड़कर मैं जी नहीं सकती। माना कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन वो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है जी। गायत्री भी हमारे साथ चलेगी। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस से दूर रहेंगे तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा ना। मेरे लिए तुम और गायत्री सबसे बढ़कर हो। वैसे यहाँ का काम हम किसी जिम्मेदार और भरोसेमंद आदमी को सौंप के जाएंगे। मेरी नजर में एक आदमी भी है। कौन है वो? तुम्हारा मोबला भाई राजेश्वर सिंह। हाँ, अभी अभी तुम्हारा नाम लिया और तुम हाजिर। 100 साल जियोगे तुम। मैं 100 साल जीना नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी उम्र भी मेरी बीमार बहन को लग जाए। हाँ, मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपने वाला हूँ। क्या मैं वाकई काबिल हूँ? अगर नहीं भी हो तो ईश्वर तुम्हें दे देगा। आपके कहे अनुसार मैंने पावर ऑफ अटर्नी तैयार कर दिया है। अगर आपका है तो पढ़ के सुना दूं? अगर तुमने तैयार की है तो फिर मुझे पढ़ने और सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है। ओ, फिर भी अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाएगी ना। अगर आप मेरी इच्छा को पूरी कर दे तो अच्छा होगा। खैर, तुम्हारी इच्छा को ठुकराना नहीं चाहता। पढ़ो। सन 2002 जून महीने की 27 तारीख को हरदोई के गाजीपुर ग्राम में रहने वाला मैं महेश्वर सिंह पुत्र फौलाद सिंह उम्र 52 साल अपने होशो हवास में ये पावर ऑफ अटर्नी तैयार कर रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में राजेश्वर सिंह ही मेरा सारा कारोबार संभालेंगे। चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों पर राजेश्वर सिंह का संपूर्ण अधिकार है। अचल संपत्ति जैसे कि चाय बागान, काफी बागान, इलायची बागान वगैरह वगैरह और मेरी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, इनके अलावा देव कृपा। एक मिनट, इस देवकृपा बांग्ला को छोड़कर हर चीज पे उनका अधिकार होगा, क्योंकि ये गायत्री के नाम पर है। जो तो है, आपने ठीक कहा। गौर से सुनिए, आज से ये राजेश्वर सिंह ही आपके नए मालिक होंगे। मुझे खुशी है कि आप सब लोग इनकी बात मानेंगे और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इनकी साथ भी देंगे। मुझे आप सब पर पूरा पूरा भरोसा है और आप मेरे भरोसे को कभी धोखा नहीं देंगे, ये मेरा विश्वास है। मेरे लौट के आने में तकरीबन 4-5 महीने लग सकते हैं। अब आप अपना अपना परिचय दीजिए इन्हें। जी, मेरा मैं जानता हूँ, लक्ष्मी शर्मा गायत्री स्कूल ऑफ म्यूजिक के प्रिंसिपल हैं। सर मैं माधव। आप है माधव नेगी, देव कृपा गारमेंट्स के जॉइंट डायरेक्टर। सर सीता, मैनेजर गायत्री एडवर्टाइजमेंट्स। मैं आप सबसे वाकिफ हूँ। बड़ी नम्रता से मैं आज आप सब लोगों के सामने कुछ बोलने वाला हूँ। कल हमारी मालकिन विदेश में जाकर अपना ट्रीटमेंट कराने वाली है और उस मौके पर विनती है कि आप सब हाजिर रहें। ए गायत्री, क्या हुआ है तुम्हें? बंद पिंजरे में कैद इन कबूतरों की श्राप की वजह से ही आज मेरी माँ की ये हालत हुई है। अगर इन्हें आजाद कर देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये दिल से दुआ देंगे। किसकी प्रार्थना ईश्वर जल्दी से सुन लेंगे, कुछ कह नहीं सकते।
हमारे म्यूजिक स्कूल के टीचर्स हैं। मालकिन जल्दी स्वस्थ होके घर लौट आइए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये बातें सब तो बाद में भी होती रहेंगी, पहले इन्हें यहाँ से लेके जाना है। आप रोइए मत, हमेशा हमारी दुआ आपके साथ रहेंगी। थोड़ा हटिए, हटिए। थैंक यू। सुनिए, इसमें आंवले का अचार है और इसमें आम का अचार है। ये सब तुझे क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि तू अकल का अंधा जो है। ले पकड़। अरे उस राम प्रसाद को मैंने रहने के लिए कहा था, कहाँ गया? मिस्टर राम प्रसाद, कई सालों से मैं सोच रहा था कि मैं चैन की नींद सोऊं। तुमने सुना नहीं? हाँ सुना। हाँ? अरे भगवान, पहले ये बता कि तू ये पान किसके लिए बना रही तुम्हारे है? लिए। मैं तो पान खाता नहीं। खाओगे, आज से तुम खाओगे, यही ठाकुरों की शान है। बहुत खूब। सुना है पत्नियां अपने पति की बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए मंदिर में जाके मन्नतें मांगती हैं। तुम्हारा भी जवाब नहीं। पहले से मुझ में काफी बुरी आदत है, एक और नई बुरी आदत। हाँ भूल गई, बच्चों को हॉस्टल से लाने के लिए गाड़ी भेज दी है। आइंदा से वो यहीं पे रहेंगे। अच्छा किया तुमने। अब से वो दोनों इस राजमहल में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेंगे। गोमती, तुम अंदर जाओ, लगता है कोई आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, क्या काम है? एक चेक पे साइन करवाना था सर। कल बैंक हॉलिडे है और परसों पगार का दिन है। अमाउंट कितना है? 50,000। एक और 50,000 इसमें जोड़ दो। इतनी बड़ी राशि की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत नहीं है, मगर मुझे जरूरत है। सर वो मेरी बात मानकर रहना चाहते हो तो रहो, वरना दफा हो जाओ। नहीं समझे? जब तुम्हें यहाँ से नौकरी से धक्के मारकर निकाल दूंगा तब अक्ल ठिकाने आएगी तुम्हारी। ये बंगला पसंद आया कि नहीं? आज से हम यही रहने वाले हैं। बेशक, तुम्हें पसंद है? बहुत पसंद है। हम लोग हमेशा के लिए यही रहेंगे या चले हम जाएंगे? जाने के लिए नहीं बल्कि यही रहने के लिए आए हैं। पहले एक बार यहाँ आए हूँ, फिर भी यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। शहरत के साथ साथ ठाकुर महेश्वर सिंह ने बंगले को भी बदल दिया, मगर ठाकुर महेश्वर सिंह अब तक बदले नहीं, वैसे के वैसा ही हैं। अरे वाह, तुम लोगों की राह देख रही थी। आओ आओ। देखो, इसके बाद से तुम अटैची वटैची मत उठाओ। एक नौकर को बुलाओगे तो 10 खड़े होंगे यहाँ पर। पुष्पा, राम प्रसाद। पता नहीं ये पनवती कहाँ से आ गए और न जाने कितने महीने यहाँ पर ये डेरा जमाएंगे। ओहो, हाथ खुजल रहा है। कढ़ाई में डालना। जा अपनी माँ का हाथ कढ़ाई में डाल। काली मत देना। चल हट। हाँ। ये ले जाके ऊपर के कमरे में रख। ये लगेज, आई एम सॉरी, मैं कुली नहीं शेफ हूँ। मिस्टर राम प्रसाद, ये सब सामान लेके जाइए। मैं लगेज उठाता नहीं, अपने आप उठा लो। इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे, बैठ जाओ। बैठो। बच्चे कहाँ गए? गौरी, अमृता। और बताओ, क्या हाल चाल है तुम्हारे? जिंदगी की गाड़ी चल रही है। मैं क्या करूँ दीदी, वैसे मैंने खुद इनसे कहा था कि भैया को मदद की जरूरत है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये आए तो हैं। तुमने अच्छा किया। अरे कब आए? कल। हेलो। अरविंद कहाँ है? हाय। मुंबई से अभी तक भैया आए नहीं। अरे जीजाजी कहाँ गए? उनके सर पे जिम्मेदारी का बोझ जो है, कान से बाहर गए हैं, आते ही होंगे। ये तुम्हारा छोटा भाई विनोद है ना? जी हाँ। पहले से काफी कमजोर हो गया है, तो क्या हुआ? ये तो बड़े स्पोर्ट्समैन हैं। वैसे दुश्मनों की कमी नहीं इस जमाने में, लिहाजा मैं भैया का बॉडीगार्ड बन के आया हूँ। अरे ये क्या दीदी, जेल में जिस तरह घंटी बजाती है उस तरह बजा रहे हैं? ये सब अपनी नौकरानी चंपाकली का काम है। कहती है किसी विदेशी मेम ने उसे कुकिंग सिखाई है। अच्छा, रात को जीजाजी कब आए? करीबन 12 बजे। ओह, ये तो कितना बड़ा है। ये चंपाकली का काम है। तुम लोग बैठ के खाना शुरू कर दो। जीजा को आने दो। कल ही आए ना? हाँ जी। यहाँ के हालचाल के बारे में किसने बताया? ठीक है ठीक है। यहाँ कोई खास बात हो और हमें इसकी खबर तक ना हो। बरसों पहले बाबूजी ने कहा था कि खुशियाँ आपके कदम चूमेंगे।
और इस खुशी में किसी और को शामिल नहीं होने दूंगा। बहुत खूब, तुम सब लोग मुझे बहुत ही अच्छे लगे। विश्वासघात नहीं करोगे। वैसे 2 महीने हो गए हैं चार्ज को हाथ में लेकर। अब उस फोटो को वहां से हटा दो। यहाँ पर सिर्फ मेरा ही हुक्म चलता है, इसलिए मेरा फोटो वहां पर टांग दो। अच्छा हुआ आपके दिमाग में ये आइडिया है, जल्दी हटाइए। वहाँ देखो कोई आ रहा है। ये सब लोग कहीं बाहर गए हैं। सिर्फ हम तीनों हैं। गायत्री दीदी, आपकी माँ कहाँ है? मैंने उसकी जान बचाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन राजेश्वर सिंह ऊपर वाले को मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। मुझसे हमेशा हमेशा के लिए मेरी पत्नी को छीन लिया और आज मैं तन्हा खड़ा हूं तुम्हारे सामने। बिन मां के इस बच्चे के बारे में सोचता हूं तो जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, गायत्री को माँ का प्यार जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। जीजा जी, आपने जो कुछ भी किया वो गलत किया। हमारी दीदी का दाह संस्कार वहाँ पर आपने क्यों किया? मजबूर था, इसके अलावा कर भी क्या सकता था। यहां से जाते वक्त मैंने यही दुआ भगवान से मांगी थी कि जल्द से जल्द तुम्हारी दीदी ठीक हो जाए, लेकिन वो हमें छोड़कर चली गई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुम्हारी दीदी की उस डेड बॉडी को यहां लाने में कम से कम 2 दिन लग जाता राजेश्वर, इसलिए दाह संस्कार वहीं किया। इस दुनिया में हवाई जहाजों की कोई कमी नहीं है। एक फोन किया होता तो हम खुद वहां आते। उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तुम्हारी मालकिन के गुजरने के गम में मैंने फैक्ट्री एम्प्लॉयज को 3 दिन की छुट्टी दे दी थी। फिर ये फैक्ट्री खुली कैसे? राजेश्वर, मैंने कहा था ना कि आज से 3 दिन तक फैक्ट्री बंद रहेगी। वो तो ठीक है, मगर किसी और की फैक्ट्री के मजदूरों को 3 दिन की छुट्टी देने का अधिकार तुम्हें नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम यहाँ आने वाले हो मालूम होता तो घर पे ही बता देता। फैक्ट्री के नाम पर जब नरपतलाल सेठ जी ने नोटिस हमें भेजी, तब मैंने फैक्ट्री को सेठ जी के हवाले कर दी। बंगले की सारी जिम्मेदारी तुमने मुझे दी थी ना, इसलिए उसे बचाने का जिम्मा मुझ पर ही था। हाँ, बाय द वे, ये है सेठ जी का बेटा विजय वर्मा। हेलो, नाइस टू मीट यू। ये है एक्स प्रोप्राइटर। आई सी। चलो। रोजाना जिस फैक्ट्री में 4 लाख का मुनाफा हुआ करता था, लेकिन मेरे जाने के बाद से 2 लाख का घाटा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? इसकी वजह यहाँ के कर्मचारी है। इसके पीछे राजेश्वर सिंह जी का ही हाथ है। वो बहुत चालाक इंसान है। सुनने में आया है कि उसने अपने रिश्तेदारों को ही ऑफिस में नियुक्त किया है। गायत्री स्कूल ऑफ म्यूजिक के लिए 7 लाख रुपए निकाले गए, वो किस लिए? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। शायद नए इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए खर्च किए हो, ऐसा मेरा ख्याल है। इंस्ट्रूमेंट की कोई कमी नहीं है वहाँ। जाते जाते आपने मेरे सीने पे बहुत बड़ा पत्थर रख दिया था और वो सीना फौलादी था, इसलिए मैं बच गया। अब तुम्हारे सीने के बोझ को मैं हल्का कर दूंगा। अब आप कोई भी फैसला नहीं ले सकते क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। किस देर की बात कर रहे हो? पहले से आप फैसला लेने में बहुत ही पीछे रहा करते थे, मगर मैं आप जैसा नहीं हूँ। हमेशा ठंडे दिमाग से सोचने के बाद ही मैं फैसला लेता हूँ। ठंडे दिमाग से सोच समझ कर फैसला लेने के बाद भी तूने मुझे कहीं का नहीं रखा। सोचना बंद कर दो। तुमने जो कुछ भी किया इस फाइल में है। ओहो, मतलब सारी बातों का पता चल गया है तुम्हें। कोई बात नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम करने से पहले सोच लिया होता। मिस्टर महेश्वर सिंह, इतना याद रखना, यहाँ की किसी भी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जबान चलाने की कोशिश की तो सर काट दूंगा।
पावर ऑफ अटॉर्नी को मैं रद्द करने जा रहा हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? ये राजेश्वर सिंह जब किसी भी चीज पर कब्जा कर लेता है तो वापस लौटाने का सवाल पैदा नहीं होता है। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज का मैं एक ही सोल प्रोप्राइटर हूँ। असली डॉक्यूमेंट्स तो अपनी जगह सेफ है, ये तो उसका जेरॉक्स है, सिर्फ जेरॉक्स। अबे हरामखोर, तूने मेरे विश्वास को धोखा दिया। कहाँ जा रही हो? डैडी, डैडी। आज तू और तेरी बेटी मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो। अगर किसी भी तरह की चालाकी की तो इससे भी हाथ धोना पड़ेगा, समझ गए? अगर मेरा कहा मानकर चलोगे तो आखिरी सांस तक यहाँ जी सकते हो। अगर कहा नहीं माना तो तुम्हारी बेटी को सजा मिलेगी। ले जाओ इसे। नहीं, मेरे डैडी को छोड़ दो प्लीज। खुद के घर में एक कैदी की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, ये सोच के मुझे दुख हो रहा है। मैं तुमसे वादा तो नहीं कर सकता कि खोई हुई सभी चीजें हमें वापस मिल जाएगी बेटी। तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं, भूख नहीं है मुझे। नहीं बेटी, आओ यहां बैठो। कई दिन हुए एक साथ दोनों को भोजन करके। भोजन करते वक्त तुम सोच क्यों रही हो बेटी? डैडी। दाल बनाते वक्त और सब्जी काटते वक्त गाना सुनना अच्छा लगता है क्या? गाना सुनते सुनते खाना बनाने का मजा ही कुछ और है, ऐसे मेरी टीचर ने कहा। हाँ, बड़ी आई टीचर। दैट इज मिस चंपाकली, मिस्टर राम प्रसाद। हाँ, मैं एक दिन तुम्हारे उस टीचर से मिलना चाहता हूँ। किस लिए? पकड़ के चुम्मी देना चाहता हूँ। हाँ, मजा आएगा। 65 साल की बुढ़िया है वो। विदेश में सबके बाल ब्लॉन्ड होते हैं, इसीलिए उम्र का पता लगाना मुश्किल होता है। चाहे 25 हो 50 हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ओह माय गॉड, इस राम प्रसाद को मैं कैसे समझाऊं? अच्छा मिस्टर राम प्रसाद, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, ऐसा तुमने कहा था ना? बताओ डियर, क्या करना है मुझे? किसको टपकाना होगा? टपकाता हूँ। किसे मारना है? जल्दी बोलो। अरे एक बॉयलर चिकन को मार नहीं सकते, तुम आदमी को क्या मारोगे? मेरा मजाक मत उड़ाओ, बता देता किसी हूँ। भी तरह उस पलटन को यहाँ से भगाना पड़ेगा जो यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। उसके लिए एक रास्ता है मेरे पास। कौन सा रास्ता? रात में उनके खाने पे जहर घोल के रख दूंगा। अगर वो नहीं खाएंगे तो? नहीं तो सवेरे नाश्ते में तुम्हारा बनाया हुआ गोभी मंचूरियन दे दूंगा। खल्लास। एक काम का, मेरे प्रोफेशन को गाली मत दो। गाली दूं तो क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? और कान में क्या खुसर फुसर हो रही है? नौकर नौकरानी हो, जो काम दिया है वही करो। किसको नौकर कहा? देखो मैम, सब एक बात कह देती हूँ, मैं काफी पैसे खर्च के होम साइंस सीख के आई हूँ। प्रैक्टिकल के लिए जब अच्छा घर ढूंढ रही थी तब इस घर पे नजर पड़ी। यहाँ काम करने का ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। तुम्हारा नौकरानी शब्द का इस्तेमाल किया तो तुम्हारा ह्यूमन 65, ह्यूमन तंदूरी, ह्यूमन मटन, ह्यूमन कटलेट, ह्यूमन फ्राई सब बना के ये मैं बना दूंगी। ब्लडी ह्यूमन नूडल्स तेर पर करती है मुझसे। हिला दिया, हिला दिया, हिला के रख दिया। वाह। चल फट। हेलो, हम दोनों के विचार मिलते हैं, इस कैसेट से पता चला। कर्नाटिक संगीत से तुम्हें बहुत लगाव है ना? प्लीज गोविंद, मैं गाना सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। गायत्री, ऐसा लग रहा है तुम मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रही हो। मेरे लाख समझाने पर भी तुम नहीं समझोगे गोविंद। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ओए
मुझ जैसे खली को देखकर बलि बनने की कोशिश करोगे तब तो तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी। चल फुट यहाँ से। देख बिड़ो, मेरे मामले में टांग मत अड़ा, वरना दाऊद के पास भेज दूंगा। अबे दाऊद मेरा क्या करेगा? हैं? क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, बस गोली से उड़ा देगा। चल हवा आने दे। अबे डंबल रख के जा। मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी कुछ काम है। मुझे तुम्हारी तरह कसरत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पैदाइशी पहलवान हूँ। अबे पहलवान नहीं पहलवान। अरे दोनों एक ही है यार, बाण ठीक से पकड़ना वरना प्राण जाएगा। ए! इन दोनों भाइयों से काफी तंग आ चुकी हो ना तुम? ये तो कुछ भी नहीं है, इनका टपोरी भाई मुंबई से भी आ ही रहा होगा। हेलो गायत्री मैडम, माय ओल्ड लिटिल क्वीन, हाउ आर यू? तुम ठीक तो हो ना? मछली पालने का शौक मुझे भी है, प्लीज। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? वो मर जाएगी, ऐसा मत कीजिए। देखा ना जल भी मछली कैसे तड़प रही है, देखा कैसे तड़प रही है, जल नहीं है। अरविंद से छोड़ दो, वो मर जाएगी। अरे 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 गायत्री देवी, मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम गुस्से में और खूबसूरत दिखती हो। हंसती हुई गायत्री को देखा है मैंने, लेकिन रोती हुई गायत्री को नहीं देखा है। इस वक्त तुम बहुत ही हसीन लग रही हो। एम आई राइट? She looks like a sugar in a plum. Plum plum. मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया जानते हो? तो ध्यान से सुनो, मैं ये फैक्ट्री तुम्हारे नाम में खरीदना चाहता हूँ। क्या ख्याल है? That's good. अच्छा ख्याल है। मगर मुझे तुम पर भरोसा बहुत कम है। तुम बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने मुंबई गए थे, वहाँ तुमने क्या पढ़ा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे भाऊजी, आप आलतू फालतू की कहानी पे क्यों ध्यान देते हो? मुझे कोई भी सफाई नहीं चाहिए। मैं जो पैसे इसमें लगा रहा हूँ उसका कोई भी गलत इस्तेमाल तुम नहीं करोगे, यही मैं चाहता हूँ। ईमानदारी से रहोगे तो आगे चलकर तुम्हें ही फायदा होने वाला है। और 3 दिन के अंदर वो फैक्ट्री तुम मेरे हवाले करोगे। तो 3 दिन के लिए मुझे फैक्ट्री का मालिक बनना होगा? ऐसा नहीं हो सकता। अरे बेवकूफ, 3 दिन की एक्टिंग के बदले में अगर तुम्हें गायत्री को सौंप दो तो कैसा लगेगा? तुम क्या कहते हो? समझा नहीं। देख, उन 3 दिनों के अंदर तुम गायत्री की मांग में सिंदूर भरोगे और तुम अपने आप बंगले के मालिक भी बन जाओगे। वैसे ये काम मैं तुमसे इसलिए करवा रहा हूँ, अगर किसी और ने गायत्री की मांग में सिंदूर भरा तो हमें सारी जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। समझे कुछ? यू आर रियली ग्रेट। छोले ले लो, छोले छोले छोले। 50 पैसे का छोला दो ना। हाँ। गरम है ना? हाँ साहब। बाबूजी लॉरी आ रही है। ए लोड आगे लाए, जल्दी आ रे। ए लोकरे, ए लवकर खोलना बिड़ो। अबे हटना। तुम्हें पता है ये सब मूलचंद पांडे का माल है, उसे गोदाम तक पहुंचाना हमारा काम है। ए साहब, ये क्या बोल रहे है? इसी के वजह से तो अपनी रोजी रोटी चल रही है। ए अपन कुछ नहीं जानता, ये लोड अपन खुद उतारेगा। ए पीछे मूलचंद की गाड़ी आ रही है। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। साहब अपन बहुत गरीब है, ये लोड अपने को ही उतारने दो। वो मुमकिन नहीं है, यहाँ मेरे लोग जो है। अरे रे रे रे, अभी तक काम नहीं हुआ। ए जल्दी खत्म करना। साहब आप उनको लोड उतारने दो ना साहब। अरे रे 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 शिव कुमार, मेरी बात पल्ले नहीं पड़ रही है। ए इसे ठीक से समझा दो।
अच्छा, यहाँ छुपा हुआ है तू? स्टाइल तो जबरदस्त है, मगर मार खाए बगैर जाएगा नहीं। ओए मूलचंद पांडे, फूल से भी यहाँ आने की कोशिश की तो धूल चढ़ा दूंगा। इसी वक्त मैं तेरी जान ले सकता था, लेकिन मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें सुधरने का मौका दूंगा। नहीं सुधरा तो जान लूंगा। तुम्हें मेरा नाम याद है ना? दत्ता, दुर्गा दत्ता। ए चोरी जी, मालकिन बाटी कहाँ? वो अंदर है। बुलाओ जरा। साहब क्या नाम बताऊं मैं? बोल, मूलचंद पांडे आए हैं। ठीक है, बुला दो बेटा। दीदी, आपसे मिलने के लिए मूलचंद पांडे आए हैं। किस लिए? पता नहीं। क्या बात है? दत्ता अंदर बाणे कहाँ? नहीं, वो यहाँ नहीं है। भाई नमस्ते माँ जी, मैं हूँ पांडे, मूलचंद पांडे। आपके बारे में काफी सुना है मैंने। कमलाबेन, यही नाम है ना? बहुत सुंदर नाम है। हाँ, दुर्गा दत्त आपका ही बेटा है ना? वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत। मैं किसी से कुछ पूछता नहीं हूँ, अगर पूछने से नहीं मिलता तो छीन लेता हूँ, जबरन सही। यही इस पांडे का स्टाइल है। देखो माँ जी, कदर करता हूँ मैं आपकी, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा मार्केट में घुसकर मेरी और मेरे आदमियों की पिटाई की, आपने देखा? इसलिए मुझे उसकी जान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जान ले लो क्या? मेरा बेटा तो नादान है, अगर उससे गलती हुई तो उसकी ओर से मैं माफी मांगती हूँ। उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तुम भी मेरे बेटे की तरह हो, इसलिए मैं तुमसे विनती कर रही हूँ मूलचंद बेटे, इस बार मेरे बेटे को माफ कर दे बेटे। आगे से वो कभी ऐसा नहीं करेगा। मुझे इस सेंटीमेंट से सख्त नफरत है। अब क्या करूं? माफ कर दूं क्या? ठीक है माँ जी, मामले को यहीं दबा देता हूँ। आइंदा वो मार्केट में कभी नजर आया, काट के रख दूंगा। नाम याद है ना? मूलचंद पांडे। दत्ता, क्या है माँ? मूलचंद पांडे के आदमियों से आज तुमने मारपीट की ना,
ऐसा कुछ नहीं है माँ। झूठ मत बोलो। दरअसल वो तुमने मेरी कसम खा के कहा था कि तुम कभी मारपीट नहीं करोगे, फिर तुमने मारपीट क्यों की? ठीक है, लेकिन आपने पूछा मारपीट क्यों की मैंने? नहीं, मैं कुछ पूछना नहीं चाहती, अब मुझे कुछ सुनना भी नहीं। माँ मूलचंद काफी लाड प्यार से तुम्हें पाला है बेटे, और तुम्हारी हिम्मत देखे मुझे बहुत खुशी होती है बेटे, लेकिन वो लोग बहुत बुरे हैं। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। ये मत बोलना, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। रो मत माँ। कुछ दिन के लिए तुम कहीं और चले जाओ बेटे, वो मूलचंद पांडे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो बड़ा ही बेरहम है। मुझे भगा रही है ना? नहीं, ये सोच लेना कि तुम छुट्टियां मनाने के लिए किसी और देश जा रहे हो। चंद दिनों की तो बात है, अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं करोगे? तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर माँ, तुम कहती हो तो जाता हूँ। मेरी प्यारी बहन शांति, कैसी हो तुम? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शायद तुम मुझे भूल गई होगी। मैं तुम्हारी सहेली कमला हूँ। मैं अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहाँ भेज रही हूँ। उसका ख्याल रखना, उसे किसी भी चीज की कमी ना होने देना। रीटा, लिस्ट सब चेक कर लिया ना? यस। हेलो, आपके कहने के मुताबिक मैंने सारा काम खत्म कर दिया, लेकिन ध्यान रहे शंकर साहब को शक न हो। ये तो महज एक शुरुआत है। अगर हम इसमें जीत गए तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। जानता हूँ सर, आपका काम बखूबी निभा दूंगा। क्राफ्ट इंडिया के सारे परचेज बिल हमारे पास होने चाहिए। अगर रास्ते में कहीं पुलिस वालों को हम पे डाउट हुआ तो हम हैंडीक्राफ्ट सामान बोलकर साफ बच जाएंगे। यस सर। रीटा, वो दो मुझे। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, हमें इस बारे में शिकायत करनी चाहिए। हो ना हो ये नशीली दवा है, ऐसा मुझे शक है। अगर नशीली दवा हो तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कमीशन चाहिए, मैं दूंगा, मगर मालिक से मत कहना। नो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। आई विल रिपोर्ट दिस मैटर। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। बहुत खूब, तुम्हारे परफॉर्मेंस से हम खुश हुए और उसका रिवार्ड तुम्हें ये जरूर देगा। की रोटी के लिए गली गली घूमने वाले, मैंने तुझे यहाँ काम दिया और तू मुझसे गद्दारी कर रहा है? कुत्ते कमीने! कहाँ से आ रहे हैं? गाजीपुर से। शंकर से मिलना है। जी वो अंदर है। हेलो। कौन है? मैं हूँ। वो तो मैं देख रहा हूँ, पर कौन है आप? हटिया के माध्यमिक स्कूल में जब एक लड़के ने तेरी पिटाई की, उस वक्त किसी ने आके तेरी मदद की थी। वो कौन, जानती हो तुम?
दत्ता, हाँ, कितने साल के बाद मिल रहा है? आखिर अब जाके मेरी याद आई तुम्हें? बातें बाद में करेंगे। मेरी माँ ने एक चिट्ठी दी है तुम्हारी माँ के लिए। तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली इस खत में है। यानी कि मार्केट में जो मारपीट की, तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ मैं। गांव वाले बोल रहे थे। कहीं कुछ बुरा तो नहीं कहा? ये तो जायज है। यानी पोल खुल गई। हाँ। यही है मेरी कुटिया, कैसी लगी? हाँ, बहुत खूब यार। माँ, माँ, मेरी प्यारी माँ। क्या बात है? ये कौन आया है, पहचान सकती हो? बोलो ना। आपको वो सहेली याद है जो आपको साड़ियां बना के दिया करती थी? कमला। सही फरमाया। 20 साल गुजर गए तुम लोगों को देखे हुए। कमला अच्छी है ना? जी हाँ, देखो माँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। 20-25 रोटी और सरसों का साग मेरे लिए लाओ। अब भी बच्चे ही हो। तू आ बेटा, इस तरफ आ जा। यहाँ ये उधर देख, एक आदमी काफी देर से इसी तरफ घूर रहा है। सही कहा तुमने। आओ पूछ कर आते हैं। चलो। हेलो, क्या कर रहे हैं? पहली बार लड़कियों को देख रहे हो? फैंटास्टिक, बहुत ही सुंदर है। और इस सुंदरता ने मुझे पागल बना दिया। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, इस बंगले की बात। सुंदर है ना? आओ चलो। इसने हमारी नाक काट दी। अभी देख तू। ए कैसा लगा? हाँ, पूरे 5 लाख का है। अमृता बिटिया पे बहुत सजेगा। हाँ, इसके बारे में किसी को भी मत बताना। जाके अपने कपबोर्ड में रख दो। अरे जरा 1 मिनट रुकना तो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इस बार भी कहीं लूटने का इरादा तो नहीं? इस बार आप मुझे गलत मत समझिएगा। मेरी बात को सुनकर आप खुद समझ जाएंगे। मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। गायत्री से वो शादी करना चाहता है या फिर उस बंगले से? तुम्हें पता है कि वो बंगला गायत्री के नाम पर है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होगी। मेरे बेटे का दिल उस पे आ गया है। उसके नेक इरादों पर आप पानी किस लिए फेर रहे हैं? आपकी खुद की बेटी नहीं है, गोद ली हुई है ना? हाँ, वैसे आने वाले बुधवार को आपकी पत्नी का चरम दिवस है और आप अन्नदान करने वाले हैं, ऐसा सुना है मैंने। ठीक सुना। मेरी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए अन्नदान करने जा रहा हूं मैं। मेरी बात का बुरा मत मानना। मरने वाले तो मर गए, उनके नाम पे आप ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? और अगर आप इसे धूमधाम से मनाना चाहते हैं तो पैसा किसके पास है? अगर मुझे भीख मांगनी भी पड़ी तो भी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मुझे लगता है पैसे लेने के लिए गायत्री यहाँ आ रही है। एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा उसे। अरे आप चुप भी रहिए ना। कैसे आना हुआ बेटी? कोई जरूरी बात करनी है? आज घर की जो भी हालत है उससे तो आप अच्छी तरह से वाकिफ है ना टीचर? अन्नदान और गोदान करने वाले हैं ना? वो तो है, उसके लिए आपकी सहायता की जरूरत है। हमारी इतनी हैसियत कहाँ की आपकी सहायता करें? अरे ये सब क्या? चलो अंदर चलते हैं। देख, काफी मेहनत मजदूरी करके हम पैसे कमाते हैं, उसे गायत्री को देना चाहती है क्या? जब उनके पास पैसे थे तब उन्होंने हमारी काफी मदद की। एक जमाने में गायत्री के बाप ने हमारी सहायता की थी और बदले में हम भी सहायता किए हैं। क्या चाहते हैं? सीधे मना कर दो। अगर तुम नहीं बोल सकती तो मैं बोल देता हूँ। पैसे उधार लेने के लिए तुम्हें वहां भेजा वही मेरी गलती थी। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास और एक रास्ता है। तुम्हारे नाना के दिए हुए मेरे पास कुछ एंटिक्स हैं। लेकिन पिताजी, वो हमारे पुरखों की दी हुई चीज है, वही तो आखिरी निशानी है पुरखों की। उसे भी आप बेच देना चाहते हैं? इसके अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है बेटी। तुम्हारी माँ के लिए बेचने जा रहे हैं तो इसमें कोई बुरा नहीं है।
अगर खरीदार मिल भी गए तो हम उसे बाहर कैसे लेकर जाएंगे? कल से 3 दिन के लिए राजेश्वर अपने परिवार के साथ बाहर जा रहा है। सुनने में आया है कि वो तीर्थ यात्रा पे जा रहा है पापों को धोने के लिए। विघ्नेश्वर हमारी रक्षा करना। लगता है आज तुम्हारी किस्मत में देवी माँ के दर्शन करने लिखे हैं, उसे कोई नहीं टाल सकता। कुंवारी लड़कियों की यहाँ आके प्रार्थना करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और ब्याह की समृद्धि भी पैदा हो जाती है। वो यहाँ का रिवाज है। हाँ, रिवाज की बात। हम दोनों जाके मिलके प्रार्थना करेंगे तो मनोकामना पूरी हो जाएगी। आओ चलो दोनों प्रार्थना करते हैं। चलो आओ ना, आओ आओ। अरे मेरी बात सुनो, चलो जाने दो। चलो आओ, तुम्हें सच्ची देवी से मिलाता हूँ। छोड़ो। अरे ये तो गायत्री है। वो मैं भी जानता हूँ। अब तुम कहाँ भाग के जाती हो, मैं देखता हूँ। आजा 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 आजा। मुझमें एक बहुत बुरी आदत है, जो मैं हासिल करना चाहता हूँ उसे हासिल करता हूँ। चलो चलो चलो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, चल सीधी तरह। नहीं। चल तो। इस लड़की को परेशान क्यों कर रहा तू? ओए, इस लड़की से मेरी शादी होने वाली है, तू बीच में टांग मत अड़ा। चल रही। हाँ जी, शादी हुई नहीं। किसी बेबस लड़की के साथ तो जबरदस्ती करे और मैं हाथ पे हाथ धर के देखता रहूं क्या? हाथ धरा बे। अरे हटाना। अबे भागना। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ जाता है। पता नहीं वो गीदड़ कहाँ भाग गया। यही उसकी गाड़ी है, रॉथमेंस। पहले हम जमकर इसकी धुनाई करेंगे, बाकी के काम किसी और दिन देखेंगे। नो डाउट। हेलो, हाल कैसा है जनाब का? समझ तो गए होगे मैं क्या करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। तुम समझे नहीं? हम का मतलब है मेरे सारे दोस्त। वैसे तोड़फोड़ करना ही हमारा काम है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बरसों से हम लोग करते आ रहे हैं। रास्ते में जब तुम्हारी गाड़ी देखी तो मेरे दोस्त कहने लगे तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्हें बुलाता हूं। दोस्तों, तुम्हारे बारे जब इनसे मैंने कहा तो इन लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। सामने खड़ा है, देख ले। बाद में शिकायत मत करना कि मैंने तुमको इनसे नहीं मिलाया है। हाँ, वैसे कद 6 फीट 4 इंच ही होगा। ये रेशमी जुल्फे और आगे का ग्राउंड खाली है। कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हो गुरु? सनसिल्क। यू आर रियली स्मार्ट। धन्यवाद। ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। अगर तुम इनसे पंगा लोगे, ये लोग तुम्हारी खाल खींच के तुम्हारे हाथ में दे देंगे। इनके बारे में तुम नहीं जानते। हाँ, पार्ट नंबर 1, एक गाल पर मारो तो दूसरा गाल भी तैयार रखना। अगर कोई मुझ पे हाथ उठाता है तो उस हाथ को तोड़ के रखना ही मेरा काम है। पार्ट नंबर 2।
सारे दोस्तों से मेरा परिचय हो गया, लेकिन सबके सब हिजरे हैं। अगर मुझे मारना ही है तो हिजरों की फौज किस लिए? तू खुद आ गया होता। आइंदा ऐसी हरकत की तो फाड़ दूंगा। चल भाग। अरे यार, तुम्हें पता है देव कृपा बंगले में से कुछ एंटीक चीज हमारे पास बेचने के लिए आई हैं। खरीदोगे क्या? उनकी हालत इतनी खराब नहीं है कि एंटीक चीजें बेचे वो। किसने बोला तुमसे? मजाक नहीं है, चंपाकली ने कहा मुझसे। एंटीक से मेरा लगाव बहुत है, तुम जानते हो ना। विदेश में बहुत डिमांड है इसका। पर तुम्हारे साथ जाने की सोचता हूँ तो मुझे कुछ तुम्हें डर है कहीं मैं अपनी माँ का बदला उनसे ना लूं, यही ना? नहीं, मैं वो सब भूलने की कोशिश कर रहा हूं और भूलूंगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ को वचन जो दिया था। अगर ऐसा है तो कल ही हम वहां होके आएंगे। सच मानो तो ये हमारे पुरखों के देन है शंकर बेटे। इतने कम में कोई नहीं बेचेगा। ये कीमती आईना है, मेरे ससुर को मैसूर के महाराजा ने तोहफे में दिए थे और उस पर देवकृपा नाम भी लिखा है। तुम चेक कर सकते हो। नहीं, चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है सर। आप इसके लिए जो भी कीमत मांगेंगे हम बेझिझक देने के लिए तैयार हैं। बोलिए, आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं? बोलिए ना। ये अनमोल चीजें हैं, इसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। तुम्हें जो अच्छा लगे दे देना मुझे। फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं बेटे। ₹20,000 हैं, और चाहिए तो बोलिए। बस फिलहाल यही काफी है। देवता समान आकर तुम लोगों ने मेरी इज्जत बचाई। भगवान तुम्हारा भला करे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। ए दुर्गा, तू तो साला पीता नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ आके मुझे कंपनी तो दे सकते हो। माँ के गैर हाजिरी में ही तो मैं पैक पे पैक पी सकता हूँ। जरा माँ को तो आने दो, तेरे बारे बताता हूँ मैं उनसे। ए मेरे प्यारे भाई, धोखा मत देना यार। अरे धोखा नहीं दूंगा यार। घर में कोई नहीं है क्या? घर में कोई नहीं है? अरे आप कौन है? मैं हूँ गायत्री। गायत्री? अरे गायत्री, इतनी रात गए तुम? देखिए, मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने हमारी मदद की। दत्ता से? दत्ता, क्या है? तुमसे मिलने कोई आई है? क्या है गायत्री? एक जरूरी बात करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अगर 20,000 रुपए कम है तो बोलना था, मैं और दे दिया होता। मैं उसके लिए आपसे मिलने के लिए नहीं आई हूँ। फिर? पूछने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिल मानता नहीं, इसीलिए पूछ रही हूँ। माँ ने मुझे जो घुंघरू दिए वो घुंघरू उसी बक्से में है। अगर वो मिल गया तो? और ना दूं तो? सच कहूँ तो वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। उसे बेच दिया तो मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसीलिए उस घुंघरू को आप लौटा दीजिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लोग के साथ ऐसा होगा, मगर हिम्मत मत हारना। टी एस्टेट और कॉफी एस्टेट, जहां भी देखो डेयरी फार्म, म्यूजिक स्कूल, गारमेंट फैक्ट्री, वो सब महज एक ख्वाब बन के रह गया है और हमारे पास कुछ नहीं। शंकर, अंदर बक्से में एक पैर घुंघरू है, उसे लेके आओ। अरे घुंघरू नाचने का इरादा है? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। रात हो गई है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू। इतनी रात गए, तू यहाँ क्या कर रही है? किसी शिकार की तलाश में आई हो यहाँ? मंदिर का नाम लेते मैं समझ गया था तुम यहीं पर आओगी करके। हेलो, इधर आइए। अरे आइए ना। किस लिए बुला रही है? क्या बात हो गई? ऐसा नहीं गायत्री है। गायत्री देव कृपा की। अरे आप लोग तो इसी गांव के हैं, इनसे परिचय की कोई जरूरत नहीं है, जानते हैं ना आप लोग। ये महान हस्ती है ठाकुर महेश्वर सिंह की एकमात्र संतान सुश्री गायत्री देवी। चल गाड़ी में चल।
सुना नहीं? ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाथ छोड़ बे, अरे बोला ना, हाथ छोड़ छोड़। छोड़ बे। एक रात की कीमत चुकाकर तुम क्या सोचते हो इसे सारी उम्र के लिए तुम अपनी रखेल बना लोगे? यहाँ तुम इस तरह नाटक करोगे तो ये लड़की बदनाम हो जाएगी। सिंपैथी, बहुत खूब। मेरी सुनो, इसे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे मेरी शादी जो होने वाली है, और ये बात ये गांव वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये गलत है। जुबान को लगाम दो। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम जैसी वैश्या से मैं कभी शादी नहीं करूंगा। मैं नहीं, कोई भी। एक रात की तूने कितनी कीमत दी है? वो कितने भी हो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। वापस करना तो बहुत कुछ वापस करना होगा, और इस जन्म में कभी तुम वापस नहीं कर पाओगे। जब ड्रग्स के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो फॉकलैंड रोड पर दलाली क्या करते थे, तुम याद है? क्या वो बात भूल गए या याद दिलाऊं मैं तुझे? गांव से बेबस और मजबूर लड़कियों को फॉकलैंड रोड पे भेजा करते थे तुम, वो भूल गए या याद दिलाऊं मैं? ये तो कुछ भी नहीं, और भी बहुत कुछ है। और तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें देने के बाद ही ये दुर्गा दत्त ये शहर छोड़ के जाएगा। ये बेबस और मजबूर लड़की गंगा की तरह पवित्र है, इसे तुमने कलंकित किया है। अपमान ना सहने के कारण कहीं इस लड़की ने आत्महत्या कर ली तो तुम इसे जिंदा कर सकते हो? ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये गायत्री मुझे ढूंढ कर आई थी, इसे सही सलामत घर तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। ठाकुर हो या फिर एक बाप की औलाद हो तो रोके देगा। लगता टूट गया। बहुत खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। अब जाके पता चला कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए जो पैसे मैंने खर्च किए थे वो बिल्कुल बेकार नहीं गए। तुम्हारे काम से वाकई में बहुत खुश हूँ। आज तुमने लोगों के सामने ठाकुर महेश्वर सिंह की बेटी को जो वेश्या का खिताब दिया, बहुत अच्छा किया, और लोगों को यकीन भी हो गया। तुम्हें पता है, आज के बाद किसी भी शरीफ खानदान का लड़का गायत्री की मांग भरने आगे नहीं आएगा। और ये सुनकर उसका बाप ठाकुर महेश्वर सिंह भी शर्म से खुदकुशी कर लेगा, और उसके बाद तुम ठाकुर महेश्वर सिंह की बेटी को अपनी रखेल बनाकर ऐश करना। I'm sorry। तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जब तुम नहीं आई तो मुझे आना पड़ा। कल जो कुछ भी हुआ उस सदमे से तुम बाहर नहीं आई, मैं जानता हूं। देखा जाए तो एक तरफ से गुनाहगार मैं भी हूं। बिल्कुल गलत। मेरी किस्मत ही खोटी है। खुद के घर में परायों की तरह रह रही हूँ। अपना सब कुछ होते हुए भी हम इस तरह से जी रहे हैं, ये सोचकर डैडी की मानसिक अवस्था बिगड़ रही है। उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती, मगर मेरी वजह से ही उन्हें चुप रहना पड़ा। आज उसने सबके सामने मुझे वेश्या ठहरा के मेरी बेइज्जती कर दी। अब मैं कैसे जीऊंगी? रो मत बेटा, जिंदगी में अगर गम नहीं होंगे तो जिंदगी में मजा ही नहीं है। तुम कभी हिम्मत मत हारना बहन। दरअसल कल रात टेंशन में तुम वो घुंघरू छोड़ के आ गई, वो लौटाने के लिए आया हूं मैं। तुमसे मिलने से पहले मैं ये सोच रहा था कि तुम खुदगर्ज और एक अमीर बाप की घमंडी बेटी होगी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पता चला कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, और जिंदगी में पहली बार हार गया मैं। डैडी पूजा रूम में, मैं अभी बुलाती हूँ। नहीं, फिर कभी। मेरे बेटे ने जब मुझसे कहा तो मुझे यकीन नहीं हुआ, अब रूबरू देखा तो यकीन हो गया। अब आप लोगों को भी यकीन हो गया ना कि जो धंधा बाजार में करना चाहिए वो आजकल घर पे उतर आए हैं। जब घर पे कोई नहीं था तो इसने अपने आशिक को बुला लिया था। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में लगी है ये। अपनी बेटी को आशिक के साथ छोड़ के 24 घंटे पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं है। जानता हूं कि तुमने हम पर उपकार किया है और उसका शुक्रगुजार हूं मैं, लेकिन हमारे मुंह पे कालिक पोत कर आखिर तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुमने मेरी बेटी को वेश्या का खिताब दिलाया, उसके लिए तुम्हें क्या कीमत चाहिए? बोलो, अरे बोलो तो सही।
जैसे हराम की औलाद को अब तक जिंदा छोड़ा, यही मेरी बड़ी गलती है। तुम लोगों पे हाथ नहीं उठाया क्योंकि मैंने अपनी मां को वचन दिया था। अगर मैं बदले की भावना को दिल में रखता तो तुम सब कभी के मर गए होते, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम लोगों को मौका मिला तो दौलत हड़पने के लिए अपनी मां बहन को भी किसी के साथ सोने के लिए भेज देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। किसी भी बेगुनाह औरत को गुनाहगार ठहराने के लिए पत्थर से मारने का तुम्हारा वो रिवाज है ना, उसे भूल जाओ तुम। क्या किया? बेटी, जिंदगी में पहली बार मैंने तुम्हें इन हाथों से मारा। जब मैं तुम पे गुस्सा होता था तब तुम्हारी माँ मुझ पे बिगड़ जाती थी बेटी। काश आज वो जिंदा होती तो। इस तरह से आप हाथ चलाएंगे तो मेरा दर्द और बढ़ जाएगा डैडी। मार्वलस, फैंटास्टिक, मजा आ रहा है ना? ए, वहाँ देख, रोथमैन। एक्सक्यूज। फोटोग्राफी तुम्हारी हॉबी है, लेकिन मॉडलिंग मेरा प्रोफेशन नहीं है। गिव मी द नेगेटिव्स। देव कृपा। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये आईना तो देव कृपा का है। कई राजकुमारियां इसी आईने में खुद को निहारती थी, है ना माँ? चौंकिए मत, ये अब हमारा है। माँ तुम हमेशा कहा करती थी ना कि ये आईना तुम्हें चाहिए, और आज वो आईना तुम्हारे लिए लेके आया हूं माँ। अब तो खुश हो ना? तुम्हारे सारे सपने को साकार कर दूंगा मैं। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। ठाकुर राजेश्वर सिंह और उसके साले ने कभी तुम्हें पत्थर से मार के और तुम्हारे माथे पे कलंक का दाग लगा के तुम्हें अपने ही गांव से बेदखल किया था। वो दिन याद है तुम्हें? पता है आज उस देव कृपा की बुनियाद हिल चुकी है माँ। वो दोनों ठाकुर आपस में लड़कर मरने वाले हैं और बहुत ही जल्द ठाकुर राजेश्वर सिंह का वंश उजड़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। महेश्वर ठाकुर और उनके परिवार के साथ कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हारे बेटे के होते हुए उन्हें कुछ नहीं होगा माँ। कुछ महीने पहले ही ठाकुराइन का देहांत हो गया और आज ठाकुर महेश्वर सिंह अपनी बेटी की रखवाली कर रहे हैं। जब तुम यहाँ से गए थे तब मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम वहाँ नहीं जाओगे। माँ मैं जाना नहीं चाहता था, मैंने तुम्हें वचन भी दिया था, मगर मुझे मजबूरन जाना पड़ा और सबसे मिला ठाकुर राजेश्वर सिंह, उनके जीजा महेश्वर सिंह और गिरी, सबसे मिला। कमला बेटी, वो साड़ी तैयार हो गई है ना? ठाकुराइन ने त्योहार का दिन उसे पहना है। उसके लिए और भी 3 दिन बचे हैं। जितनी जल्दी हो सके साड़ी को देव कृपा पहुंचा दो। ठीक है। बहुत खूबसूरत है। मैंने तुम दोनों के लिए जगह कह दिया, बदले में तुम दोनों इस तरह साड़ी तोहफे में दोगे तो मैं तुम्हारा कर्जदार बन जाऊंगा कमला। गलती मेरी ही है, सिर्फ मेरी।
7 साल पहले की गई पहली गलती मुझे सब याद है, मगर ऊपर वाले ने मुझे जो सजा दी है वो कुछ ज्यादा ही है। मैं अपनी पत्नी को एक बच्चा दे नहीं पाया। एक विमान दुर्घटना में मेरी बहन गोमती मर गई और उसकी बेटी गायत्री ही मेरे जीने का सहारा है। आप चिंता मत कीजिए। जब लोगों ने मेरे बच्चे को लावारिस अनाथ कह के पुकारा, तब भी मैं खामोश रही। मैंने आपका नाम तक नहीं लिया। और जब तक मैं जिंदा रहूंगी, ये राज मैं कभी नहीं खोलूंगी, आपकी कसम। जिस तरह बार बार अपने कपड़े बदलती हो, ठीक उसी तरह मर्दों को बदलने की भी आदत पड़ गई है तुम्हारी। क्यों रे? तुम्हारा ठाकुर से क्या रिश्ता है वो हम जानते हैं। इसके पहले की बात आग की तरह सारे गांव में फैले, तुम्हें एक हिस्सा यहीं खत्म करना होगा। चल कमीने। गिरी, छोड़ो। तुम जाओ। अगर उसी दिन हमने इस कमला बहन को रास्ते से हटा दिया होता तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। ठीक कहा ना? ठाकुर महेश्वर सिंह की अपनी कोई औलाद नहीं है, इसलिए जायदाद हमें ही मिलेगी। दावे के साथ नहीं कह सकते हैं हम। गोद ली हुई पुत्री है ना गायत्री, अगर वो नहीं तो फिर धंधे वाली कमला बहन की इकलौती औलाद को मिलेगी वो सारी जायदाद। उससे ना मिले ऐसे कोई उपाय? वो तो है एक साजिश, और उसके लिए हमें एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। क्या हुआ? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? यूं ही मस्ती करने के लिए। अपना भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं लोगों को बुलाऊं। बुलाओ, मैं भी यही चाहता हूँ। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। कमला बहन, हम तुमसे एक जरूरी बात करने आए हैं। अरे ये तो संदिल है। यहाँ क्या कर रहा तू? इसी कमला ने मुझे घर पे आने के लिए कहा। का चक्कर है मुही कहीं की फंसाने के लिए। फोन पे करता रहो। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। अपनी सफाई में तुम क्या कहना चाहती हो? सरपंच जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरे यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जानबूझ के ये लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं निर्दोष हूँ। ओहो बेचारी, इसे ये भी मालूम नहीं कि ये कौन है। ओए ओए ओए, हमने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उसके साथ। अच्छा ये बता कमला बहन, तेरे बेटे का बाप कौन है? अरे बोल, इसका बाप कौन है? तुम जैसी धंधे वाले गांव में रहेगी तो यहाँ बारिश नहीं होगी। कभी यही गलती जब रुक्मणी ने की, आपने उसे जो सजा दी थी और वही सजा इसे भी देंगे, और उसका शुभारंभ आप ही करेंगे। पहले आप खुद इसे मारेंगे। हमारे गांव वालों ने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है। जल्दी कीजिए, नहीं तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मारिए। कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा मत कहिए, मैं सच कह रही हूँ कि मैंने सब कुछ नहीं किया। अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। तुम्हारे बाबूजी कहाँ हैं? सो रहे हैं। मैंने जायदाद का एक हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है, इसे रख लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका प्यार ही मेरे लिए बहुत कुछ है। हमारा बेटा कहाँ है?
सुनिए, आप यहाँ से चले जाइए। क्या हो गया है तुम लोगों को? सारे गांव वालों को पता चल चुका है, तुम्हारी भलाई इसी में है। यहाँ से चले जाओ तुम। हाँ, इस गांव में तुम्हारी मान मर्यादा बनी रहे, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। ये लो मशाल को हाथ में पकड़ो। अरे ये आग किसने लगाई? चलो बेटे चलो। इन चाबियों को मेरे पास रखकर मैं क्या करूंगा? कोई मतलब नहीं, इन्हें अपने पास ही आप रख लीजिए। इस तरह आपको अकेले छोड़कर जाने को मेरा दिल नहीं मानता है, मगर दूसरों की बातें सुन सुनकर मैं तंग आ गया हूं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे जाना होगा। रोकिएगा मत। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपने मुझे बेहद प्यार दिया है और काफी मदद भी की है मेरी। उससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ आपका प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं। जब तक मेरी आखिरी सांस है तब तक आपको भूलूंगा नहीं, हरगिज नहीं। मुझे माफ कर देना। नमक हलाल, नमक हलाल, नमक हलाल, ये तो मैंने सुना है। सही बोले। लेकिन इससे बड़ा नमक हलाल मैंने अपनी जिंदगी में कभी ना ही सुना है और ना ही कभी देखा है। ठाकुर साहब की कहाँ पे रखेले, जरा बताओ तो। अच्छा मुनीम जी, ये बताइए आपने उनकी क्या मदद की है? सुना है कि रखेलों की जिंदगी सवार दी है उन्होंने। हैं? सच पूछो तो उन्होंने एक गलती की है, और वो ये है कि जायदाद का एक हिस्सा कमला को दिया है। एक तरफ से देखा जाए तो उनकी कोई गलती नहीं है। आने वाली 10 पीढ़ियां आराम से जिंदगी गुजार सकती है, और ऐसी ही वसीयत मैंने उनको दी है। अगर उसी दिन पता होता तो ऐसा नहीं होने देते हम। अब आपके सामने प्रस्तुत हैं आज के विशेष समाचार। झोपड़ी को आग लगा दी, दोनों जलकर राख हो गए, क्रियाक्रम भी हो गया है। अब रोने से क्या फायदा? ये अवार्ड उसे क्यों दे रही है? हमारी नजर में तो कभी की मर चुकी है। इस अवार्ड के बारे में सुनकर आपको कैसा लग रहा है? एक छोटा सा गांव आज देश भर में प्रसिद्ध हो गया, मुझे इससे की खुशी है। आपके गांव का नाम? गाजीपुरम। गाजीपुर? हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया से आए हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए। कोई बात नहीं। थैंक यू। ये कौन है? मेरा बेटा है दत्ता। अखबार वाले तुम्हारी फोटो खींच रहे हैं, सोचकर ज्यादा उछलना नहीं। तुम यहाँ? मैं ही हूँ, ठीक पहचाना, राजेश्वर सिंह। ये अखबार वाले नहीं है, मेरे अपने बेटे हैं। झटका लगा ना। जिंदगी भर तुमने जो दर्द और जख्म दिया है उसे मैं कभी भी नहीं भुला सकती। आज के बाद अगर हमारी बात मानकर तुम नहीं चली तो ये सारे के सारे फोटो श्रद्धांजलि कॉलम में आ जाएंगे, याद रहे। अच्छा क्या चाहिए तुम्हें? ठाकुर महेश्वर सिंह ने जो जायदाद तुम्हारे नाम की है उसे मेरे नाम कर दो। धमकी दे रहे हो? तो तुम भी कान खोल कर सुन लो राजेश्वर सिंह, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी तुम लोगों ने मेरे माथे पर वेश्या का मोहर लगा दिया उसी पल से।
इस दिल में तुम्हारे लिए जो सम्मान था, डर था, वो सब चला गया। मेरी नजरों में तुम लोग सिर्फ एक दलाल हो, दलाल, और कुछ भी नहीं है। अरे कमला बहन, किस लिए अनपढ़ गांव वालों को अपनी जायदाद बांटना चाहती है? उसका फैसला मुझे करना है। मैं ये गुरूर से कह सकती हूँ कि मेरे बेटे के रगों में महेश्वर सिंह का खून बह रहा है। मैं चाहूँ तो इसी वक्त में धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। और कुछ सुनने? सुन लिया। तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के बारे में बहुत कुछ सुन लिया। शहर में तुम दोनों की ही तो चर्चा है। तुम्हारा दुर्गादत्त हमारे क्या बिगाड़ेगा? अगर मैं अपने बेटे से तुम लोगों के बारे में बता दूं, तो वो तुम लोगों के साथ क्या कर बैठेगा ये भगवान भी नहीं जानता। अब एक पल भी यहाँ मत रहना, वरना इस गांव के लोग अपने आपे से बाहर होके सीधे यहाँ आ पहुँचेंगे। तुमने मुझ जैसे अबला नारी पे आज तक जो भी जुर्म ढाए हैं, वो सब मुझे कहना पड़ेगा। फिर किसी को भी तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, याद रखना। कुछ लोग मालकिन को मारने आए हैं, उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। गड़ासा कट्टा लेकर जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो। राजेश्वर सिंह, अभी कुछ देर पहले तुमने कहा था ना कि इस गांव में काफी चर्चा हो रही है हमारी। जी हाँ, इस गांव में काफी चर्चित है ये कमला बहन। तुम्हें भरोसा नहीं तो पीछे मुड़ के देखो। आप बताओ, अभी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि इनके सामने मुझे बुरा भला कहो? दूसरे गांव से आकर यहाँ रंगदारी जमा रहा है। बाहर निकल, जिंदा नहीं जाएगा। मारो मारो। जरूरत नहीं, तुम जाओ। तेल छिड़क दो, आग लगा दो गाड़ी में। जाने दे। अगर मैं चुटकी बजाऊं तो तुम और तुम्हारी ये कार जलकर राख हो जाएंगे। बदले की भावना हम माँ बेटे ने दिल से निकाल दिया है। आइंदा कोई हरकत की तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे तुम, याद रखना। आपकी माँ कोई वीवीआईपी तो नहीं जो मैं पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया कराऊं? सर आप मेरी बात मानिए, वो काफी खतरनाक हैं और कुछ भी कर सकते हैं वो। लेकिन मैंने सुना कि जब अखबार वाले उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो वो उनके साथ बदतमीजी से पेश आई। मतलब जैसे मैंने सोचा था वो खबर आप तक पहुंची गई है ना? हमला करने के इरादे से वो घर में घुस आए हैं और इस वक्त वो कहाँ है मैं जानता हूँ सर। अगर ऐसा है तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर दर्ज कराने से पहले ही कई लोगों ने मेरी माँ की जान ली तो। जोर से चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तुम्हें जो बोलना है बोल दिया, अब जा सकते हो यहाँ से। और भी काम है मुझे। ऐसा क्या काम है बताइए। हाँ, जानता हूँ आप उन गुंडों की मदद कर रहे हैं और यह भी जानता हूँ कि उन लोगों ने तुम्हारे मुंह को बंद करने के लिए तुम्हें कितने लाख रुपए घोष में दिए होंगे। सुनो बेटा होने के नाते अपनी माँ की हिफाजत किस तरह करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ओह, तुम्हारे पास शिकायत लेकर आया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है ना? तुम्हारा इतिहास मैं जानता हूँ और उस मंत्री से भी अच्छी तरह परिचित हूँ। तुम अपना उल्लू सीधा करने के लिए मंत्री की टट्टी भी साफ कर सकती है, ये भी जानता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कानून को हाथ में लेने का कोई हक नहीं है तुम्हें। भाषण बंद करो साहब। अरे अपनी बेकसूर माँ को बचाने के लिए कानून तो क्या, मैं किसी का भी खून कर सकता हूँ, क्योंकि माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है सर। कमीनी कुत्तिया, किसके बलबूते में नाच रही हो? आप बस इशारा कीजिए, हम उसका काम तमाम कर देंगे। अवार्ड कब लेने वाली है? जून 15 को। और उसी दिन उसकी मौत होगी। आखिर दत्ता कहाँ गया होगा? मैंने उसे कहा था कि अवार्ड लेने के टाइम पे उसको मेरे साथ रहना चाहिए। अब इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती मैं। वो आए तो उसे भेज देना। ठीक है मालकिन। अवार्ड लेने का बहुत शौक है क्या? क्या चाहिए तुम लोगों को? हमें क्या चाहिए, जरा वहाँ देखो। समाज सेविका कमला बहन को मैं अवार्ड से भी कुछ और ज्यादा देना चाहता हूँ।
पहले ये तोहफा कबूल कर ले। आज तक जब भी तुमने अपने पिता के बारे में पूछा, कभी तुम्हारे सवालों को जवाब नहीं दिया बेटे। जानना चाहते हो, ठाकुर महेश्वर सिंह जी ही तुम्हारे पिता है बेटे। तुम्हारे पापा ने आज तक कभी मुझे धोखा नहीं दिया। जाओ बेटे, उनके पास जाओ। देखो, बेटा कह के बुलाने का हक तो मुझे नहीं है। बुलाना तो चाहता हूं मैं, मगर आवाज नहीं आ रही है, इसीलिए नाम लेकर बुलाया। हकीकत जानने से पहले मैं आपको अपना दुश्मन समझता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है भाऊजी, ऐसा नहीं है। मैंने जो गलती की उसकी सजा तो मुझे मिल गई, अब भी भुगत रहा हूं। फिर भी चिता की कसम खा के बोल रहा हूं, मुझे और क्या प्रायश्चित करना है बोलो। नहीं भाऊजी, ऐसा मत कीजिए, ये तो किस्मत का खेल है भाऊजी। लेकिन आज हम फिर से मिल गए ना। Sir? तुम व्हाट इज सरप्राइज, राइट? कल तक गरीब और बेबस लोगों के खून चूस कर तुम जिस देवी माँ की पूजा किया करता था, वो आज मेरे साथ है, ये सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी, राइट? कमला बेन का बेटा दुर्गा दत्त तुम्हारी दुर्गा देवी का अवतार लेकर यहाँ तुम्हारी मौत बनकर आएगा, तुमने जरा भी सोचा नहीं होगा, राइट? ईश्वर की दी हुई आयु को घटाने के लिए ईश्वर ने तुम्हें कोई अधिकार नहीं दिया है, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आयु को घटाने के लिए ईश्वर किसी और को पैदा करेगा, और वह मैं हूं। कमला बेन को तुम लोगों ने तड़पा तड़पा कर मारा, वो दर्द सिर्फ मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। hey! 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 Hey!
के दिन में ऐसी क्या खासियत है तुम जानते हो? क्योंकि कई साल पहले दुर्गा देवी ने नरकासुर का वध इसी दिन किया था। काफी खुश नसीब हो तुम, क्योंकि हिंदुस्तान की सारी जनता दिवाली त्योहार धूमधाम से मना रही है और दिवाली के इस शुभ मुहूर्त पर मैं तुम्हें स्वर्ग पहुंचा रहा हूँ। खुद की मौत को धूमधाम से मनाने वाला पहला शख्स शायद तू ही होगा इस दुनिया में। द मोस्ट लकी मैन इन द वर्ल्ड। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, कम से कम ये दूध पी लो। लोग कहते हैं इसके पीछे तुम ही हो, क्या ये सच है? अगर तुम इस तरह रोती रहोगी तो औरों का क्या हाल होगा? कुछ ही देर में तुम्हारे डैडी की लाश लेकर लोग आने वाले हैं। सुनने में आया कि उनकी लाश बिल्कुल जल चुकी है और पहचानना मुश्किल है। गिरी की मौत से तुम बहुत खुश हो ना? यहाँ एक और लाश गिरेगी, वो होगी तेरी। मेंटली मैं बहुत थक गया था, इसीलिए थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैं मुंबई से यहाँ आया हूँ। तुमने ये फैसला लेकर अच्छा किया। तुम्हारी बहन ने जो फोटोग्राफ्स लिए हैं उसे हम भी देखना चाहते हैं। श्योर। अरे वहाँ देखो। अरे रे, फूलों से प्रेम करने वाली इसकी बहन इस बदमाश से प्रेम करने लगी। अबे क्या बोला बे? अरे क्या कर रहे हो? अगर वो उसे प्रेम करती है, उसे कैसे निपटना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। छोड़ो मुझे। तुम्हें अपनी मोहब्बत की आग बुझाने के लिए बाबूजी के दुश्मन दुर्गा दत्त के अलावा कोई और नहीं मिला क्या? क्या हुआ तुम्हें? पागल हो गया हूँ। दुर्गा दत्त से क्या रिश्ता है तुम्हारा? वो तुम्हारे बचपन का दोस्त भी नहीं है। फिर कौन है? जवाब दो। अगर ऐसा कोई मोह तुम्हारे मन में है तो उसे निकाल दो। मांग में सिंदूर सजने से पहले विधवा मत बन जाना। दुर्गा दत्त, डर्टी डेविल। कहाँ जा रहे हो राजकुमार? ए, घबराओ मत। ये आवाज तुम्हारी कार के स्टीरियो में से आ रही है। तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं, मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ। शायद तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, है ना? बताता हूँ, दुर्गा दत्त। और जब हमारी इतनी जान पहचान है तो तुम्हें आगाह करना मेरा फर्ज है। डू यू अंडरस्टैंड? इस कार के अंदर मैंने एक बम फिक्स किया है। अगर कार रुक गई तो बम फट जाएगा। मगर एक बात, अगर तुम मेरा कहा मानो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। यहाँ से ठीक 12 किलोमीटर की दूरी पर एक सागर तट है। वहां से सीधे लेफ्ट की ओर मुड़ो। लाल मिट्टी की जमीन से होते हुए सीधे तार रोड पर राइट साइड की ओर मुड़ जाना। तब तुम्हें एक पुरानी हवेली दिखाई देगी। वहां से सीधे आगे बढ़ोगे तो मैं वहां दिखाई दूंगा तुम्हें। बम से तुम्हें बहुत डर लगता है ना? अरे गरीब कमला बहन की बेटी के पास बम कहां से आएगा?
वेटर, एक और पटियाला लाना। कौन है बे? तेरा बाप जो है ना राजेश्वर सिंह, ठाकुर महेश्वर सिंह की सारी जायदाद को हड़प कर उस कुत्ते ने तेरे नाम कर दी है। उसे फिर से महेश्वर सिंह के नाम करोगे? नहीं, ये नामुमकिन है। ओहो, मुमकिन नहीं। राजेश्वर सिंह की संपत्ति का एकमात्र वारिस यही है, इसमें कोई शक है आपको? अब आप उस कागजात पे इसकी दस्तखत आराम से ले लीजिए। देखिए, आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। जब इन्हें मंजूर नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इसे मंजूर है और इसने मुझसे कहा था, और विश्वास नहीं तो इसकी जुबानी सुनिए। बोल बे। मंजूर है, मंजूर है। रजिस्टर साहब, आप अपना काम कीजिए। डुप्लीकेट सिग्नेचर नहीं, ओरिजिनल सिग्नेचर चाहिए।
अगर अपनी रखेल के बेटे के जरिए हमारी तबाही चाहते हो तो वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी भूल होगी। इससे पहले मैं तुम्हें ऊपर भेज दूंगा। मैं इसी बात सोच भी नहीं सकता। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुमने आज तक अपने सपने में भी जो नहीं सोचा होगा वो हकीकत में दिखा दूंगा। अरे विनोद, ये मत सोचना कि इसकी इज्जत बचाने के लिए इसका आवारा आशिक अपनी जान हथेली पर लेकर आएगा। क्या कर रहे हो? तुम्हारी हरकत के लिए ऊपर वाला भी कभी क्षमा नहीं करेगा। हमारे चंगुल से छूट के भागना नामुमकिन है गायत्री देवी, कोशिश मत करो। खाली पीली चलबाजी मत कर, अभी तो सिर्फ हाथी बांध रहा हूँ। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। ठाकुर, ज्यादा जुबान मत चला, ये घड़ा 7 जन्म तक नहीं भरेगा। ठाकुर साहब, जोश में होश मत खोना। ठाकुर महेश्वर सिंह, मैं तुम्हें झुकाकर ही चैन की सांस लूंगा। इतने साल तक तुम इस लड़की की और इसके नाम पर जो जायदाद है उस पर घमंड कर रहे थे ना। इससे मेरा बेटा विनोद शादी करेगा। विनोद, राजेश्वर, अगर तू मर्द का बच्चा है तो रोक के दिखा। एक मिनट, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। बेटे, आपने कुछ खोया नहीं है। ठाकुर राजेश्वर ने आपकी जायदाद को हड़प कर अपने बेटे के नाम कर दी थी, उससे मैंने आपके नाम कर दिए फिर से, और यह रही जमीन के कागजात। नहीं, अब से यह सब तुम्हारा ही है। बाबूजी, कुछ देर पहले मैंने आपकी सारी बातें छिप कर सुन ली। अगर बड़ी माँ की अस्थि को आप सागर में बहा नहीं सके तो उसी वक्त आप अपनी जान दे देंगे। पहले माँ की अस्थि को सागर में बहाइए, मगर आपको मरने नहीं दूंगा मैं। आप आगे बढ़िए, एक साये की तरह मैं आपके पीछे रहूंगा।
Ah!